और मैंने इस अप्रॉक्स यानी कि 35,750 अप्रॉक्स आई प्रोवाइड ए लेबल कि व्हेन प्राइस ब्रेक दिस लेबल देन वी शॉर्ट बैंक निफ्टी, हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे 37,600 के मैंने पुट बाई करने के लिए दिया था, अप्रॉक्स 350 पे मैंने दिया था। और प्रीमियम में मैंने उसका 310 का एसएल दिया था। और यहाँ से वो एंड ऑफ द डे ऑफ द 35,600 पुट प्रीमियम इंक्रीज 310 पॉइंट्स। ओवरऑल 310 रुपये का हम लोग को उसमें पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिला था फ्राइडे वाला। ये रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट क्या हुआ था कि इसी लेवल के अंदर होल्ड कर रखा था, मार्केट गिर नहीं रहा था, मार्केट को एस्टेबल किया जा रहा था कि मतलब इसी के अंदर, क्योंकि एक्सपायरी के दिन था ना वो सारे, तो एक्सपायरी के प्रीमियम डीके करवाना था, इसीलिए इसको होल्ड कर रखा था। और जैसे ही फ्राइडे को गैप अप ओपन दिया, ओपन दे कर करके जितने बायर लोग थे जो शॉर्ट करके रखे थे उनका एसएल खा कर करके फिर सडनली मार्केट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। और एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि तो ओवरऑल अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना दिन, कितना मार्केट का भर दिया था, 786 अप्रोक्स पूरा लेवल का इतना मार्केट करेक्शन दिया। अगर ये करेक्शन अगर थर्सडे एक्सपायरी दिन का देता तो मे भी बहुत लोगों का, शायद मेरा ही बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता। बट ये क्या हुआ कि साइडवेज की वजह से प्रीमियम डीके हुए जिसमें कुछ लॉस देखने के लिए मिला। मेरे को ये कंफर्म था कि मार्केट गिरेगी, चाहे थर्सडे को गिरे या फ्राइडे को गिरे, लेकिन फिर ये वाला मोमेंट फ्राइडे को कैप्चर करने के लिए मिला जिसमें बहुत लोगों ने प्रॉफिट अच्छा बनाया। प्रीमियम वाले लोगों ने और जो टेलीग्राम से जुड़े हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा, टुडे टॉपिक इज प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट, वेयर प्रॉपर इंटर एंड वेयर प्रॉपर एग्जिट। तो प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट के लिए सबसे पहले आपको नो अबाउट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कि वेयर प्राइस टेक सपोर्ट, वेयर प्राइस टेक रेसिस्टेंस। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, प्राइस कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, प्राइस कहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बिहाफ ऑफ ही आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, आप एक प्रॉपर जगह इंटर ले पाएंगे और एक प्रॉपर जगह एग्जिट कर पाएंगे। देखिए मार्केट में जो होता है ना 100%, ये मान लीजिए कि 100% हो गया, अब यहाँ पे मान लो कि अब ये 0% हो गया। ये 0% भी आपका नहीं है और ये 100% भी आपका नहीं है। ये 20% इधर छोड़ दो और 20% इधर छोड़ दो, यानी कि जो आपका है 20 से लेकर के 80% आप कैप्चर करने की कोशिश करो मार्केट में। आप टॉप पे सेल और बॉटम पे बाई करने की कोशिश मत करो, इसके चक्कर में सबसे ज़्यादा लोग लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि टॉप पे सेल करने की कोशिश करते हैं और बॉटम पे प्राइस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही बॉटम पे बाई करते हैं फिर वो तुरंत मार्केट क्या होता है कि सडनली गिर जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल लेकर कर नहीं चलना है हम लोग को मार्केट में सिर्फ हमें 40 to 60% ही हमें काम करना है, बाकी छोड़ दो मार्केट के ऊपर। अब ये 40 और 60% आप लोग को मिल जाएंगे ना, तो यू मेक डिलीशियस मनी, आप एक बहुत अच्छा पैसा मार्केट से बना सकते हो। ये खाली 60 to 80% आपको कैप्चर करना आ जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ पे प्रॉपर इंटर और कहाँ पे प्रॉपर एग्जिट करना है, उसके लिए आपको एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, जिसके वजह से आप प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट कर सकते हैं। देखिए सपोज डैट मैं प्रीवियस डे का मार्केट को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने अप्रॉक्स प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहा था कि एक रेसिस्टेंस था मार्केट का। रेसिस्टेंस क्यों था मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ।
रेसिस्टेंस क्यों था? क्योंकि मल्टीपल टाइम इस एरिया पे प्राइस रेसिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे भी प्राइस ने रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी प्राइस ने रेसिस्टेंस लिया, रिजेक्शन प्राइस को मिला। यहाँ पे भी रिजेक्शन वाला लेवल था, यहाँ पे एक सपोर्ट वाला लेवल था। वेयर मल्टीपल टाइम प्राइस टेक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, देन वो आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में, जब मल्टीपल टाइम प्राइस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसके वजह से प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और एंड ऑफ द डे जब मार्केट थर्सडे को क्लोजिंग हुआ तो इसको मार्केट एकदम गैप अप ओपन देता है और इसके ऊपर ही ओपन देता है। ओपन देने के बाद प्राइस यहाँ से फिर अगेन एक रेसिस्टेंस को टच करता है। प्राइस एक रेसिस्टेंस को टच करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिला था और यहाँ पे ये प्राइस सपोर्ट ले रहा था। अगेन यहीं से प्राइस को रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस एक डाउनसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करना चालू कर दिया। प्राइस यूं ही फ्लैक्चुएट नहीं करता। प्राइस का अगर कहीं से बिहेवियर चेंज हो रहा है प्राइस का, तो वहाँ पे आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे, हिस्ट्री चेक करेंगे, तो मल्टीपल टाइम वहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिया होगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मतलब इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स आर मोर एक्टिव देन बायर्स। यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बैठे हुए थे, इसलिए क्या हुआ कि प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस को यहीं से रिजेक्ट कर पाया और उन्होंने क्वांटिटी लगा करके शॉर्ट किया बैंक निफ्टी को और उसकी प्राइस को नीचे लेकर करके जाना चालू कर दिए। इसलिए यहाँ से प्राइस की फ्लक्चुएशन मूवमेंट अब अपर साइड के लिए नहीं हुई। क्यों? बिकॉज सेलर्स आर एक्टिव। जब सपोज दैट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस अगेन एंड अगेन क्या कर रहा था कि अपसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा था। क्यों? बिकॉज बायर्स आर एक्टिव दैन सेलर्स। यहाँ पे सेलर से ज़्यादा बायर थे, इसलिए प्राइस क्या हो रहा था कि यहाँ से एक सपोर्ट लेकर करके अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा था, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेकर करके प्राइस एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा था। तो ये हो गए बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर के वजह से ही सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में क्रिएट होता है। ये हमेशा आप इसको नज़र में रखेंगे और देखेंगे कि फाइनली जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट का क्लोजिंग अप्रोक्स इस लेवल के अप्रोक्स हुआ है। यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि यहाँ पे कौन से लेवल है, ये कौन सा लेवल होगा? एनीवन? दिस इज द सपोर्ट या रेसिस्टेंस? सपोर्ट। हमने कैसे सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया? बायर ज़्यादा है। क्यों हम लोग इसको आइडेंटिफाई किए? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल टाइम अगर हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री चेक करेंगे तो जब इस लेवल पे प्राइस आता है तो प्राइस कहीं ना कहीं इसको ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ से एक अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने चालू कर देता है। जब इस लेवल पे, जब इस एरिया पे आता है प्राइस, तो अगेन यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के प्राइस अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करना चालू कर देता है। फिर अगेन जब प्राइस टेक सपोर्ट, द मोमेंटम विल बी अप। फिर अगेन यहाँ पे इसी लेवल पे आकर करके मार्केट क्या किया है? क्लोजिंग दे चुका है। तो क्लोजिंग दे चुका है तो ये इट इज़ द इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है कि मार्केट यहाँ से एक अप साइड की मोमेंटम भी कर सकती है और डाउन साइड की मोमेंटम भी कर सकती है। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ से एक अप साइड की मोमेंटम करेगी और कहाँ से हमें डाउन साइड की मोमेंटम करेगी? कहाँ पे हम इंटर लेंगे, कहाँ पे हम एग्जिट करेंगे इस सिनेरियो पे? क्योंकि देखिए मार्केट एक्चुअली सपोर्ट पे आकर करके यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है। अब सपोर्ट यहाँ से वीक होगा तो प्राइस इसको ब्रेक कर करके एक डाउनसाइड की मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज अगर सपोर्ट आर स्ट्रॉन्ग एंड बायर्स आर मोर देन एक्टिव सेलर, देन क्या करेगा कि प्राइस यहाँ से फिर एक अपसाइड की मोमेंटम करना चालू कर देगा। अगर बायर्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो फिर से क्या होगा कि प्राइस सपोर्ट लेकर करके एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करना चालू हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करना होता है कि कहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं और कहाँ पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और प्राइस का कहाँ पे रेसिस्टेंस बन रहा है। तो ये वाला जो लेवल है, अगर यहाँ पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे
तो ये एक इसका एक सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप मल्टीपल टाइम देखेंगे तो यहाँ पे जब प्राइस क्लोजिंग दिया था तो ये क्लोजिंग वाला एक रेसिस्टेंस माना जाता है। जब प्राइस जहाँ पे क्लोजिंग होता है वो एंड ऑफ द डे का कैंडल वो एक रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। तो ये एक रेसिस्टेंस था और रेसिस्टेंस को जैसे ही ब्रेक कर करके मार्केट ने गैप अप ओपन दिया तो ये अब क्या हो जाएगा कि अब ये सपोर्ट बन जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस था और फाइनली आकर करके यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग दिया है एक सपोर्ट पे। अब सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करेगा, सपोज डैट अभी मार्केट क्लोजिंग है 35,296, ये क्रॉस होकर कर इस लेवल को ब्रेक करेगा अप्रॉक्स 35,000, 32,170 के लेवल को ब्रेक करेगा, देन हम लोग क्या करेंगे कि वी डिसाइड टू शॉर्ट द बैंक निफ्टी। मार्केट को हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्ट करेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये जो इसका सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब ब्रेक कर चुका है। सेलर्स आर मोर एक्टिव देन बायर्स, यहाँ पे सेलर लोग की संख्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है से इसलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अब बाइंग के लिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो शॉर्टिंग के लिए हमें लेवल मिल गया, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक होते ही हम लोग सडनली इसमें एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करना होता। शॉर्टिंग के लिए जब हम कब शॉर्ट कर सकते हैं, दोनों सिनेरियो में हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। जब एक प्राइस सपोज दैट ये प्राइस रेसिस्टेंस है, एक यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा और प्राइस निगेटिव कैंडल बनाएगा, तब हम लोग यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। सेकेंड सिनेरियो की एक सपोर्ट है और सपोर्ट को प्राइस ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तब हम लोग मार्केट में इसको शॉर्ट कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है? सपोर्ट। तो सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करेगा तब हम लोग इसमें एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाएंगे। अब हमें बाइंग के लिए क्या करना होगा? बाइंग भी हम लोग दो सिनेरियो में कर सकते हैं। जब ये रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग देगा, तब हम लोग इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। सेकेंड, जब प्राइस एक नीचे गिरते हुए सपोर्ट लेकर करके प्राइस एक अपसाइड की मोमेंटम करता है, तब हम लोग बाइंग कर सकते हैं। दो सिनेरियो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये सपोर्ट वाला सिनेरियो है। अब हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करना होगा कि प्राइस मल्टीपल टाइम कहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा था, किसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो वो चीज़ों को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीवियस डे जब मार्केट एक गिरते हुए आ रहा था तो कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए मार्केट आ रहा था, एक लोअर लो एक लोअर हाई बनाते हुए क्रिएट आ रहा था। तो फर्स्ट जैसे प्राइस को आइडेंटिफाई करना और ट्रेड को आइडेंटिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। पेंसिल बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रेंड कब चेंज होता है? जब मार्केट एक डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यू करता है, सपोज दैट मार्केट का प्राइस गिरते हुए एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। सपोज डैट ये आपका प्राइस है, यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया। तो ये हम लोग जानेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड का मोमेंटम है, ये डाउन ट्रेंड है। इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ट्रेंड अब चेंज हो चुका है? जो लास्ट वाला लोअर हाई होता है, इस लोअर हाई को सपोज डैट इस लोअर हाई को प्राइस व्हेन ए प्राइस ब्रेक दिस लोअर हाई, देन वी कन्फर्म्ड कि हम लोग ये जान जाएंगे कि ये प्राइस क्या है, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि ये लोअर हाई को प्राइस ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ से ट्रेंड बुलिश बेरिश टू बुलिश में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये वाला फर्स्ट जब तक लोअर हाई ब्रेक ना हो तब तक हम लोग कोई इंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला लोअर हाई कौन सा है इसके नियर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका लोअर हाई ये वाला है। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा कल के लिए। यहाँ पे अप्रोक्स देखेंगे तो 35,576। और मैं एवरीडे ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो 35,500, 35,000 और 36,000 जो राउंड फिगर के लेवल होते हैं वो एक अपने आप में एक सपोर्ट एंड एक रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं राउंड फिगर का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो इसको अगर हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ पे,
तो जब ये 35,570 की लेवल को ब्रेक कर करके प्राइस इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर क्लोजिंग करने लगेगा, देन हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं हम लोग बाइंग, क्योंकि ये लोअर हाई जो है इसको ब्रेक करके के प्राइस ऊपर सस्टेन हो जाएगा, तो इट मीन्स ट्रेंड जो होगा अब चेंज हो जाएगा, बेरिश टू बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड, हम लोग ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और एक ये रेसिस्टेंस भी है, क्योंकि देखेंगे कि आप यहाँ पे एक प्राइस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिजेक्शन लेने के बाद फिर अगेन प्राइस डाउन साइड के मोमेंटम कंटिन्यू किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन ए 15 मिनट मल्टीपल कैंडल्स आर रिएक्ट दिस लाइन टू ब्रेक, बट प्राइस नॉट ब्रेक दिस लाइन, बिकॉज यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था, इसीलिए इतना मल्टीपल टाइम 15 मिनट के कैंडल ने इसके नीचे ही रेसिस्टेंस और रिएक्ट ले रहा था, तो ये ऑटोमेटिक रेसिस्टेंस लाइन बन गया। मल्टीपल टाइम में देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले रहा था, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये जैसे ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस लाइन है, रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करते ही हम लोग एक बाइंग पोजीशन बनाते हैं। सेकेंड हम लोग का सपोर्ट लेवल मिल गया, क्योंकि सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक कर करके आएगा तो हम लोग एक शॉर्टिंग के लिए जाएंगे। इतना क्लियर है? इज दैट क्लियर? Nani sir, are you getting my words, what I am saying? Okay. So this is the strategy of any stock and index we can enter and we can exit. सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बिहाफ ऑफ हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि बीच का जो लेवल होता है ना, बीच में अगर घुसेंगे आप, मान लीजिए सपोर्ट डैट इस रेंज में कहीं पे आप घुसेंगे तो ये डिफाइन नहीं करता, ये आपको सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग करवाएगा, स्टॉप लॉस देगा, मार्केट में आप प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। हमें ऊपर का 20% छोड़ देना है, नीचे का 20% छोड़ देना है, बाकी जो बीच वाला एरिया है ना उस पर हम लोग को काम करना है। मार्केट का एक एल्गोरिदम और एक स्ट्रैटेजी, एक नियम्स लॉ होता है कि मार्केट में आपको 80% आपको बैठना पड़ता है, 80% आप मार्केट को वॉच करोगे, एनालिसिस करोगे, एंड मात्र 20% ही आपको काम करना है। अब यही 20% आपको इतना पैसा कमा कर देगा कि जब आप इस 80% को फॉलो कर लोगे तो ये 20% आपको इतना पैसा दे देगा कि आप कभी सोचे नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में हर कैंडल पे आप बाई और हर कैंडल पे सेल कर करके पैसा नहीं कमा सकते हो, आपके इतनी नॉलेज नहीं है। हर कैंडल पे बायर है, हर कैंडल पे सेलर है, बट वी आर नॉट, उसमें हम लोग नहीं है। हम लोग एक ट्रेंड आइडेंटिफाइंग ट्रेडर है और एक मोमेंटम ट्रेडर है। ऑप्शन बाइंग इज ए मोमेंटम ट्रेडर। जब तक मोमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और मोमेंट कब क्रिएट होता है? जब एक प्राइस ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को जब ब्रेक करता है, यहाँ से जब रेसिस्टेंस है, सपोज दैट मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है प्राइस, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो ये जो मोमेंटम बहुत तेज़ी फास्ट होता है। तो हम लोग मोमेंटम ट्रेडर हैं, तो हम लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो हम लोग को मोमेंट फास्ट चाहिए बाइंग के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। सेकंड वन सपोर्ट पे अगर मल्टीपल टाइम यहाँ प्राइस सपोर्ट ले रहा है और मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने के बाद जब ये ब्रेक करेगा तब ये मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। यू नो वाई? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम बहुत टाइम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ले रहा है, तो ये मोमेंटम बहुत तेज़ी से होगा। और ये सपोर्ट एंड ये रेसिस्टेंस के बीच में आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ भी एसएल हिट करेगा और यहाँ पे भी एसएल हिट करेगा। तो हम लोग को वेट करना है कब कि जब रेसिस्टेंस को ब्रेक करे तब इंटर लें, और एक सपोर्ट को ब्रेक करे तब हम लोग को इंटर करें। ऐसे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप बहुत कम समय में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट ओपन हो तो मार्केट को आप टाइम दें, एनालिसिस करें, प्रेडिक्शन करें कि कहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, उसके बिहाफ ऑफ हम लोग लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे, तब जाकर करके हम लोग कहीं पे ट्रेड करेंगे। मैं क्यों इस लेवल को दिया था, मैंने यहाँ पे 35,750 के लेवल को क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम प्राइस रेसिस्टेंस ले रहा था, मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, एक इम्पॉर्टेंट एरिया था बैंक निफ्टी के लिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस लेवल को मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि जैसे ही 35,750 की लेवल को ब्रेक करेगा देन वी आर गोइंग टू शॉर्ट बैंक निफ्टी, हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे और एक प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो और जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए प्राइस तो ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद 2 कैंडल निगेटिव बनाया, ठीक है। अगेन फिर क्या हो गया कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो जो साइडवेज हो गया था तो अप्रोक्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे 34 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया था। तो मैंने लोगों को बोल भी दिया था कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक नहीं करने के बाद फिर देखें यहाँ से एक रेसिस्टेंस लेकर करके अगेन फिर जो डाउन साइड के मोमेंटम किया है वो बहुत ही कमाल का था, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम उस समय 310 पॉइंट्स का मूवमेंट दे चुका था। तो जब ऐसे आप ट्रेड करेंगे तो ट्रेडिंग में आपकी प्रॉफिटेबल रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी बोलिए। या ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ट्रेंड लाइन भी देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है। मैंने सपोर्ट एक मिनट, सपोर्ट को ड्रॉ करने का और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने का हमने तरीका बताया था आप लोगों को, बताया था। सपोज डैट ये कैंडल है, इस कैंडल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाला कैंडल है, ये कैंडल है, तो इसको हम लोग रेसिस्टेंस, ये कैंडल की ओपनिंग क्या हो जाएगी, ओपनिंग इसकी यहाँ पे हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी इस कैंडल की 35,934 का, एक मिनट, इस कैंडल की ओपनिंग होगी 35,934 का, 33 का, ठीक है, 34-33 का इसकी ओपनिंग है। इस कैंडल की क्लोजिंग कितना हो जाएगी, इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी 35,834 का। इस कैंडल की हाई कितनी हो जाएगी, इस कैंडल की हाई हो जाएगी 35,958 का, और लो कितना का हो जाएगा 35,784 का लो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कैसे रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे रेसिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए जो प्राइस की ओपनिंग होती है उसको हमें मार्क करना होता है। तो यहाँ पे इसकी कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे है और इसकी हाई को हम लोग मार्क करेंगे। रेसिस्टेंस जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऊपर की ओर होता है, क्योंकि प्राइस एक ऊपर की तरह जाता है तब रेसिस्टेंस लेती है। तो इसकी हम लोग ओपनिंग और इसकी हम लोग हाई को मार्क करेंगे। ये हो गई, इसके नीचे वाली ओपनिंग हो गई, ये ऊपर वाला हाई हो गया, तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस हो गया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे भी अगर हिस्ट्री में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे प्राइस रेसिस्टेंस लिया है। तो ऐसे हम लोग रेसिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले कैंडल की क्लोजिंग की ओपनिंग, सॉरी कैंडल की ओपनिंग, तो इसकी ओपनिंग बुलिश कैंडल जो होती है उसकी ओपनिंग नीचे होती है और लो इसकी नीचे होती है और हाई उसकी ऊपर होती है और क्लोजिंग बीच में होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बुलिश कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग को मार्क करेंगे और इसकी लो को मार्क करेंगे। जैसे हम लोग इसमें हाई को मार्क किए थे और इसको हम लोग लो को मार्क करेंगे, जस्ट अपोजिट। तो ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अगर आप प्रीवियस फिर अगर हिस्ट्री में जा कर चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्राइस क्या किया है कि यहाँ पे देखिए तो मल्टीपल टाइम प्राइस एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लिया है। प्राइस का मूवमेंट यूं ही बीच से नहीं होता है, जहाँ पे आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है प्राइस का मूवमेंट वहीं से चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है। तो आप यहाँ पे देखें कि मल्टीपल टाइम कहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट बन रही है, कहाँ पे रेसिस्टेंस। एक हो गया। और ट्रेंड
ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट की जो विंग्स होती है उनको अटैच करना होता है, उनको मिलाना होता है। कैसे हम लोग, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। सपोज डैट बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं यहाँ पे सपोज डैट इसकी एक हाई हो गई, इस हाई को इस हाई को इस हाई को हम लोग मैच करेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को जो जहाँ से प्राइस का डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू होता है उसको मिलाना होता है। और फिर जब मार्केट नीचे गिरते गिरते आता है तो जो हाई लगाता है लोअर हाई को, उसको हमें मैच करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फर्स्ट हाई हो गया, फिर ये सेकेंड हाई हो गया, फिर ये थर्ड हाई हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फोर हाई हो गया। तो अब क्या करेंगे कि इन सभी को हम लोग एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से मार्क कर देंगे। और जैसे ही प्राइस फिर अगेन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, और क्लोजिंग देने के बाद फिर अगेन जब इस पर सपोर्ट लेकर के एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा ना, तब जाकर कर ट्रेंड लाइन के बाद हम लोग बाइंग पोजीशन बनाते हैं। क्योंकि कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। सपोज दैट ये ट्रेंड लाइन है, प्राइस यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस ले लेकर करके नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है, और सडनली के एक स्पाइक आने के बाद इसको ब्रेक कर दिया, और फिर आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर करके नीचे प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड करने लगा। तो इसको हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ऐसे में हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। प्राइस कब एक्चुअली ब्रेकआउट होता है, राइट ब्रेकआउट, की जब प्राइस इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक अप की रैली लगाने के बाद फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, और रिजेक्शन के बाद फिर ये डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, और फिर अगेन जो यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा था, अब ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेगा। सपोर्ट के बाद जब ये वाला हाई को निकालेगा ना, यहाँ पे जो पहला हाई बनाया था, तो इस हाई पे हम लोग को एंट्री होती है। फिर ये स्टॉक में एक अपसाइड की मोमेंटम, अब इसको राइट ब्रेकआउट बोला जाता है, उसमें आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। एनी क्वेरीज किसी का? यहाँ तक जो मैंने बताया कहीं पे किसी को नहीं समझ में आया तो पूछेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा हम लोग डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एनी आइडिया आप लोग को? डाउन ट्रेंड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? हाँ, हाउ टू आइडेंटिफाई डाउन ट्रेंड। एंड देखिए हमारे पास मल्टीपल, जब हम लोग ट्रेड करते हैं व्हेन यू डिसाइड टू ट्रेडिंग, तो वी हैव ए मल्टीपल सेटअप। हम लोग के पास 2-4 कन्फर्मेशन होना चाहिए ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक सेटअप पे आप ट्रेड करते हो तो एक सेटअप हमेशा मार्केट में क्रिएट नहीं होता है, हमेशा वही सेटअप आपको नहीं देगा। तो उसके लिए हमें मल्टीपल सेटअप रखना पड़ता है कि हर कंडीशन में मार्केट कब कैसा क्रिएट कर रहा है, तो उस क्रिएट मार्केट के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सपोज डैट हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, तो हमेशा वो क्या होगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा जल्दी, तो उसके लिए हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन होना चाहिए कि और यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो डाउन ट्रेंड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सपोज दैट एक तो हो गया कि सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो चलो ये डाउन ट्रेंड है, एंड और आप यहाँ पे देखिए हम लोग को डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलना चालू हुआ,
फिर यहाँ से एक प्राइस आया, फिर एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश किया, लेकिन ये वाला जो हाई था इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया। फिर अगेन यहाँ से इसको रेसिस्टेंस मिला और फिर प्राइस डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया। फिर अगेन यहाँ से एक सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया, लेकिन जो यहाँ पे ये जो सेकेंड हाई था प्राइस इसको सेकेंड हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर क्या किया कि एक डाउन साइड की मोमेंटम किया यहाँ पे रिजेक्शन लेकर करके। तो ये फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, थर्ड हाई। फिर अगेन यहाँ से एक अपसाइड की रैली करने की प्राइस कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि ये वाला जो थर्ड हाई था, थर्ड हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और एक नया लोअर हाई बनाया और प्राइस यहाँ से फिर इसको एक रिजेक्शन मिला। तो आप देखेंगे कि इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया और एक फिर नया हाई बना दिया। फिर अगेन आप यहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट लेने के बाद एक मार्केट अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद ये वाला हाई जो था लास्ट वाला हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है और एक नया हाई बना करके फिर अगेन प्राइस यहाँ पे डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि जो मार्केट एक हाई क्रिएट कर रहा है वो पिछले हाई के कभी भी प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स कि ये टोटली एक डाउन ट्रेंड है। फिर अगेन आप यहाँ पे देखेंगे कि एक नया हाई बनाया, लेकिन ये वाला प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाता है और फिर यहाँ से क्या करता है कि एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो जो इसके हाई बन रहा था वो प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था। तो इट मीन्स ये टोटली एक डाउन ट्रेंड है। और हमेशा जब भी ट्रेड किया जाता है तो एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ही ट्रेड किया जाता है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड इन मार्केट। अगर इफ़ यू फॉलो योर ट्रेंड देन मार्केट विल बी मेक योर फ्रेंड एंड यू मेक ज़बरदस्त प्रॉफिट। आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। जब मार्केट आपकी दोस्त हो जाएगी ना तो मार्केट ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट दे देगी। लेकिन मार्केट को दोस्त बनाने के लिए उसके टर्म एंड कंडीशन है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। क्योंकि ट्रेंड आप जिस धार में बह रही है नदी, उस नदी में अगर आप तैरोगे तो आपको बहुत आसानी से उस नदी को पार कर सकते हो। अगर आप डायरेक्शन नदी के अपोजिट में ट्रेड करोगे तो उसकी की जो धारें होती हैं वो क्या करेगी कि धाराएं बहा करके आपको या डुबो भी सकती है और बहा भी सकती है। इसलिए हमेशा मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। आप अभी देखते होंगे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, अगर कोई एक नया ट्रेंड आ गया तो सभी उसी ट्रेंड पे वीडियो बनाएंगे तो उन लोगों का वीडियो क्या होता है कि वायरल हो जाता है। लोग उसको देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। तो उसी तरीक़ा का मार्केट का भी ट्रेंड होता है कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में अगर आप एंट्री करते हैं और ट्रेड लेते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबल रेशियो जो है 90% बढ़ जाती है। अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो आपकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी 100% बढ़ जाएगी कि आपकी इसमें लॉस होने की संभावना 100% है कि अगर अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो आप लॉस करेंगे ही करेंगे। क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है और ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो इसलिए हमेशा ट्रेंड को फॉलो किया करें मार्केट में। फाइनली जब देखेंगे तो फाइनली क्या हुआ कि जब ये सारे जो लेवल थे, जो हाई थे, इसको प्राइस ने एक गैप अप के साथ ओपन दिया। तो गैप अप के साथ ओपन दिया तो इसको बोला जाता है फॉल्स ब्रेकआउट। जैसे मैंने भी बताया ना कि जैसे ब्रेक होते ही तुरंत एंट्री नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे वेट करना चाहिए था। अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद फिर अगेन यहाँ पे डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करके अगेन यहाँ पे सपोर्ट मिल करके फिर अगेन प्राइस यहाँ पे निकालता इसकी हाई को, तब इसमें एक बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता था और एक क्या बोला जा सकता था कि ये ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, डाउन ट्रेंड इज शिफ्टेड टू अप ट्रेंड, बेरिश टू शिफ्टेड टू बुलिश। क्योंकि मार्केट में अब जितने सेलर थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म होकर करके अब बायर में कन्वर्ट हो चुके हैं। बायर्स आर मोर एक्टिव दैन सेलर्स। मार्केट में बायर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते तो प्रॉफिटेबल होते, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। जैसे ही ब्रेकआउट दिया गैप में फिर प्राइस इसके नीचे ही सस्टेन नहीं हुआ और इसको ब्रेक करके डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो इसको बोला जाता है एक फॉल्स ब्रेकआउट। इस पे हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और एनक्वायरी क्योंकि लिंक एक्सपायर
I am recording the screen. I will send you link. When you edit the video and final stage, I will send you. Now you can see हम लोग कल कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये वाला जब सपोर्ट को कल ब्रेक करता है, कल मॉर्निंग में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही मार्केट वेट होगा, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट बहुत सडनली जब स्टार्टिंग में मार्केट ओपन होता है तो एक बहुत बड़ा मार्केट मोमेंटम कर देता। 1 मिनट, क्या हो गया? होता क्या है कि मार्केट जब, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने लेबल निकाला, मैंने 2 लेबल निकाला कि व्हेन प्राइस ब्रेक दिस लाइंस देन वी शॉर्ट बैंक निफ्टी। हमने पहले से एनालिसिस प्रेडिक्शन किया कि जैसे ही ये लेवल यानी कि 35,600 160 की लेवल को ब्रेक करेगा प्राइस, देन वी आर रेडी टू शॉर्ट द बैंक निफ्टी, मार्केट को शॉर्ट करेंगे। एंड जैसे ही प्राइस अपर साइड इस रेसिस्टेंस लाइन को निकालेगा, देन वी आर गोइंग टू बाई द बैंक निफ्टी, हम लोग बैंक निफ्टी को बाई करेंगे। बट होता क्या है इन द मार्केट ओपनिंग में कि सपोज डैट कभी क्या होता है कि मार्केट एक गैप डाउन ओपन दे देता है, यानी कि ये प्राइस ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये प्राइस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ट्रेड लें या कि नहीं लें, क्योंकि एक्चुअली मार्केट ने पहले से ही मोमेंट कर दिया। जो मेरा लेवल था उस लेवल से प्राइस बहुत दूर आ चुका है, तो वी आर कन्फ्यूज्ड कि हम लोग मार्केट में इंटर करें या ना करें। इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी मार्केट में इंटर नहीं करें, क्योंकि एक बड़े गैप डाउन के बाद उसमें जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट बहुत तेज़ी फास्ट रिकवर करता है। सपोज डैट आपने यहाँ पे बैंक निफ्टी को, मैंने बोला कि इस लेवल के नीचे हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और मार्केट ही ओपन हो गया 34,800 के लेवल पे, तो 200-300 का मोमेंट ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने पहले ही कर चुका है। अगर वहाँ से हम लोग शॉर्ट करेंगे तो जो पहले से जो शॉर्ट पोजीशन बनाए होंगे, जब उन लोगों ने प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये मोमेंट बहुत तेज़ी से होगा और इसमें 200-300 की मोमेंट आपको एक कैंडल में देखने के लिए मिलेगा। तो इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में हम लोग मार्केट को में ट्रेड नहीं करेंगे, ओनली वॉच करेंगे, ठीक है। सेकेंड कि जब मार्केट यहाँ पे हमने देखा कि इसके बीच में ट्रेड करते हुए ये लेवल को निकालेगा 35,580 का लेवल को, तो हम लोग इसको बाइंग करेंगे। मगर मार्केट अगेन पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दिया। अब गैप अप ओपन दे दिया तो क्योंकि जो रैली था मार्केट का वो ऑलरेडी मार्केट ने कर चुका है। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे कि हम लोग मार्केट को वेट करेंगे, प्रॉपर पेशेंस के साथ हम लोग वॉच करेंगे। ट्रेड अब यहाँ पे आता है कि ट्रेड नहीं करेंगे, क्या ट्रेड करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा कि अब ये जो लेवल हमारा है, ये लेवल हमारे लिए काम का नहीं रहा। अब लेवल ये हो सकता है, ये हमारा लेवल एक रेसिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोज डैट 35,800 का लेवल खुल थी डाउन पे ओपन हुआ, तो जब मार्केट ये एक अपसाइड की मोमेंटम कर करके और फिर इस लेवल पे आ करके मार्केट यहाँ पे कोई एक निगेटिव कैंडल बनाएगा, और निगेटिव कैंडल बनाने के बाद फिर ये अगर डाउन साइड की मोमेंटम करेगा तो हम लोग इसको रेसिस्टेंस मान कर यहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक ऊपर ही अप हो गया और इसके नीचे आकर करके इस लेवल पे प्राइस सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से एक अप साइड की मोमेंटम करता है, तब हम लोग जाकर करके हम लोग बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। जब मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है तो हम लोग वेट फॉर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है कि मार्केट एक अप रैली दिया, फिर उसके बाद एक डाउन साइड की मोमेंटम किया, फिर अगेन जब अप रैली करता है मार्केट और जो फर्स्ट हाई है उसको ब्रेक कर देता है, इसको बोला जाता है प्राइस एक्शन। और यहाँ पे हम लोग एक गैप अप में ओपनिंग करते हैं बाइंग साइड। डाउन साइड का भी लेवल सेम होता है कि मार्केट एक गैप डाउन खुला, अप साइड की रैली कंटिन्यू करने लगा, फिर एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है, और फिर अगेन एक अप जाता है, और फिर इस रैली को फिर जो लो बनाता है, लोअर लो को जब मार्केट ब्रेक करता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाते हैं। जब मार्केट एक बिग गैप डाउन ओपन देता है तब
नहीं तो हम लोग मार्केट को जब तक लेबल नहीं देगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को सिर्फ वॉच करेंगे। मार्केट में एक अपना सेटअप होना चाहिए कि मार्केट, अगर हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो पहले क्या करेंगे कि एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड, हम लोग वहाँ पे पैटर्न को फॉलो करेंगे कि मार्केट कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये आगे की वीडियो में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कौन सी पैटर्न जब मार्केट में क्रिएट होती है, बनती है, तो कौन सा पैटर्न का कैसे काम करती है, कौन सा पैटर्न का क्या काम होता है। तो हम लोग पैटर्न ट्रेड लेने से पहले हमें 2-3 चीज़ों का कन्फर्मेशन होना चाहिए, एक सपोर्ट, रेसिस्टेंस, एक पैटर्न्स और मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो इन चीज़ों पे हम लोग जब 2-3 कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 90% बढ़ जाएगी हम लोग ट्रेड लेने में। और सिर्फ हम लोग ये सोच कर करके ट्रेड लेंगे कि मार्केट यहाँ से गिरेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये अपने माइंड में बैठा कर करके ट्रेड करेंगे तो आपकी क्या सोच है वो मार्केट को रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ता है, आप हमेशा वहाँ पे लॉस करेंगे। जो मार्केट दिखा रही है, जो चार्ट आपको दिखा रही है वही ओरिजिनलिटी है और उसी को हमें फॉलो करना होगा। हमें क्या लगता है उसकी मार्केट में एक कौड़ी का वैल्यू है, एक कौड़ी का वैल्यू है कि मार्केट हमें लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, वो लगने की आपकी मार्केट में चवन्नी का वैल्यू है, 1 रुपया का भी अहमियत नहीं है। तो जो सबसे पहले आपको चार्ट दिखा रहा है, प्राइस दिखा रहा है, उस पर बिलीव कीजिए और उसको फॉलो कर करके आप ट्रेड करने की कोशिश करें। तो आई थिंक मे बी यू आर वन डे बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर और आपकी जो लॉस करने की जो आदत है वो आपको धीरे धीरे कम हो जाएगी, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शुरू हो जाएंगे इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आज की क्लास रही, इसकी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा आप लोगों को, रिकॉर्डिंग को एडिट कर कर करके। और नेक्स्ट तो मे भी हो सकता है तो मैं अगर फ्री रहूं तो शाम को भी लिंक भेजूंगा, अगर शाम को फ्री रहा, नहीं शाम को तो मैं नहीं रह पाऊंगा, आज एक्चुअली निकलना है। तो अब मैं क्या करूंगा ना कि अब मार्केट आवर में ही ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहाँ पे एक बेहतर क्लैरिटी सीखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अब फ्री हो चुके हैं। तो अब मैं मार्केट आवर में ही ऑनलाइन क्लासेस लूँगा और साथ में लेबल भी दूंगा और वहाँ पे हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई थिंक इससे आप एक बेहतर लर्निंग भी सीख सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट जो आपको सिखाती है वो ओरिजिनलिटी होती है। ऑफलाइन मार्केट में मैं ये सिर्फ लेबल को ही बताऊंगा और वहाँ पे लाइव मार्केट में आपकी साइकोलॉजिकल के साथ, लेबल के साथ सारी चीज़ों मिल कर करके कंबाइंड होकर के चीज़ों को सिखाऊंगा। तो उससे आपकी लर्निंग क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग में। ठीक है, गुड बाय।